नमस्कार दोस्तों। आईपीएल के 65वें मुकाबले में एसआरएच ने आरसीबी को 42 रनों से मात देकर भाई इनकी जो टॉप 2 की जो रेस थी उस पर थोड़ी सी खलल डाल दी है, क्योंकि अब आरसीबी महज 19 पॉइंट ही ले सकते हैं। 13 मुकाबले हो चुके हैं, 8 मैचेस वो जीते हैं, एक मैच का कोई रिजल्ट निकला नहीं था जिसके चलते अब उनके हो चुके हैं 17 पॉइंट। लेकिन यहां पर दोस्तों ये जो आज का मुकाबला हमें देखने को मिला, ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी, भाई 48 गेंदों में 94 रन ठोकते हैं, जिसके बदौलत आरसीबी तो टॉस जीत गई थी, पहले गेंदबाजी करती है, बट एसआरएच की ओर से भाई ईशान किशन इस बार शानदार बल्लेबाजी करते हैं। 7 चौके 5 छक्कों की बदौलत 94 रन बनाते हैं, जिसके चलते टीम एक बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में सक्सेसफुल होती है। 231 रन बनाती है सनराइजर्स हैदराबाद इन द वेरी फर्स्ट इनिंग। दोस्तों शुरुआत तो यही थी, भाई अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, जिस तरीके के जिस टेम्पलेट पे ये बल्लेबाज खेलते हैं, पावर प्ले में भले ही 1-2 विकेट गिर जाए, लेकिन एसआरएच 10 ओवर तक धमाल मचाने की काबिलियत रखती है। और वही हमें इस बार भी देखने को मिला, जहां 2 विकेट पावर प्ले के अंदर गिर भी जाते हैं, लेकिन ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन मिलकर एक पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद भाई मैंने जैसे आपको प्रिडिक्शन के टाइम पे भी बताया था, अनिकेत वर्मा भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस सीजन में उभरे हैं, और यहां पर भी उन्होंने 9 गेंदों में 26 रन की 288 की स्ट्राइक रेट से 3 छक्के और 1 चौके की बदौलत भाई 26 रन की पारी खेली, जो कि छोटी पारी थी, कैमियो पारी थी, लेकिन काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। भले ही नीतीश रेड्डी नहीं चले, अभिनव मनोहर भी 11 गेंदों में 12 रन बना पाए, बट देन अगेन भाई पैट कमिंस यहां पर 6 गेंदों में 13 रन बनाते हैं, 1 छक्के की बदौलत, और टीम जो है वो 230 पार कर जाती है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो इस बार रोमारियो शेफर्ड ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, 2 विकेट निकालते हैं, सक्सेसफुल होते हैं भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, जो कि लखनऊ की ट्रैक पर, भाई लखनऊ के मैदान पर 2 दक्खन की टीम खेल रही थी, और सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन भी किया। लखनऊ को पहले हराया था, इस ट्रैक पर खेलने का उन्हें अनुभव था, और उस अनुभव का उपयोग किया इन्होंने आरसीबी के खिलाफ। सबसे पहले तो एक बड़ा स्कोर खड़ा किया लखनऊ के मैदान में। अगर आप 200 पार जा रहे हैं, और 200 पार नहीं, 210 220 के पार अगर आप जाते हैं तो जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं, भले ही आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो। तो दोस्तों वही हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद भाई आरसीबी तो गेम में नजर ही आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने करी थी, मतलब 5 छक्के और 4 चौके फिल सॉल्ट, 32 गेंदों में 62 रन, लगे हुए थे, डटे हुए थे फिल सॉल्ट। वहीं विराट कोहली का थोड़ा जल्दी साथ छूटा उनका, 25 गेंदों में 42 रन ही बना पाए विराट कोहली, जहां पर उन्होंने 7 चौके जड़े, एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश करी। 172 का स्ट्राइक रेट रहा, कुछ मतलब 172 का स्ट्राइक रेट से याद आ रहा है, कुछ बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने स्ट्राइक रेट पर विराट कोहली पर थोड़ा सा मतलब तंज कसा था, लेकिन इस बार उन्होंने भाई पूरी जवाबी कार्रवाई करी है। यहां से तो दोस्तों लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये टारगेट को चेज कर सकती है, बट एक छोटा सा यहां पर ड्रॉबैक आता है। जब विराट कोहली का विकेट गिर जाता है, वो आपने कैच देखा होगा, उसके बाद विराट कोहली के कैच के बाद मयंक अग्रवाल भी जल्दी पवेलियन लौटते हैं। रजत पाटीदार, दोस्तों इस बारे में मैं बात करना जरूर चाहूंगा कि ये जो सस्पेंशन था आईपीएल का, उसके बाद जब सभी टीम्स वापस आई और ये आईपीएल फिर से शुरू हुआ, सभी को लग रहा था यार आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसे इस सस्पेंशन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जॉश हेजलवुड जो कि इंजर्ड थे, उन्हें काफी लंबा रेस्ट मिला और वो वापस भी आए इंडिया। रजत पाटीदार टीम के कप्तान, उन्हें भी अपनी इंजरी से उभरने का मौका मिला। हालांकि इस मुकाबले में पाटीदार उस रंग में नजर नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके की प्रदर्शन वो कर रहे थे आईपीएल सस्पेंड होने से पहले, वो हमें देखने को नहीं मिला। 16 गेंदों में 18 रन ही बना पाए, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट भाई इस बार हमें टिम डेविड की हैमस्ट्रिंग इंजरी दिख गई। भाई वो तो अगर आपको याद होगा वही दिन जब बारिश हो रही थी, टिम डेविड कवर्स पर स्विमिंग करते नजर आ रहे थे, और ये था कि जिस दिन खेलने का मौका होगा उस दिन तो टिम डेविड विल से कि आई एम ऑन सिक लीव, और वही हमें देखने को ही मिला यार। टिम डेविड हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते वो वापस पवेलियन लौटे। उनसे उम्मीद थी कि ये शायद गेम बदल सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड से उम्मीद थी, जो 2 विकेट ले चुके थे, अब लग रहा था बल्लेबाजी में ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये जो 16वां ओवर था ईशान मलिंगा का, उसने पूरी तरीके से गेम चेंज कर दी।
पहले रजत पाटीदार और फिर रोमारियो शेफर्ड। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट आने के बाद भाई लगा था कि अब आरसीबी मुकाबला नहीं जीत सकती है। एंड देन फिर उसके बाद आया था वो टिम डेविड वाला विकेट और यहां पर लग गया था कि भाई अब मामला हाथ से निकल चुका है। तो ओवरऑल अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो इस बार एसआरएच ने शानदार प्रदर्शन किया। पैट कमिंस के 3 विकेट और फिर उसके बाद 2 विकेट लिए ईशान मलिंगा ने एक ही ओवर में, और जयदेव उनादकट हो गए, हर्षल पटेल हो गए, सभी का एक अच्छा योगदान हमें देखने को मिला इस मुकाबले में, जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज करी है। अब दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सभी अवार्ड्स पर। अभिषेक शर्मा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, और उसके बाद भाई ईशान किशन का ही आना जाना लगा रहा, जिन्होंने फैंटेसी किंग ऑफ द मैच जीता, फिर उसके बाद सुपर सिक्सेस जीता। सुपर सिक्सेस का जो बराबरी है वो फिल सॉल्ट ने भी करी थी, लेकिन जिस खिलाड़ी के रन ज्यादा होंगे उसी को ये अवार्ड मिलेगा। तो ईशान किशन आते हैं, एंड देन अगेन ईशान किशन आपको दिखते हैं जहां वो सबसे ज्यादा चौके जड़ते हैं, जिसका रिकॉर्ड भी जो है उसकी बराबरी करी थी विराट कोहली ने, बट देन अगेन रन ज्यादा थे ईशान के तो उन्हें अवार्ड मिलता है। देन पैट कमिंस भाई सबसे ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल्स करी हैं और जिसके चलते उन्हें एक सैपलिंग मिली। एंड देन कम्स प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन, जिन्होंने इस मुकाबले में बेहद अहम योगदान दिया था। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए CLG यानी कि क्रिकेट लाइन गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।